इस औरत की एक वायरल रील ने इसको इसके हस्बैंड से दोबारा मिलवा दिया, जो पता नहीं कितने सालों से गायब था। लेकिन इस केस के एंड में तुम यही बोलोगी कि काश वो रील वायरल ना होती। तो प्रिया शेट्टी 20 साल की मुंबई में रहती थी। अब प्रिया के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और इसका कोई रिलेटिव भी नहीं था, तो ये अपनी पूरी लाइफ अकेले ही मैनेज करती थी। अब एक दिन प्रिया ने न्यूज़पेपर पे पार्ट टाइम जॉब की एडवर्टीजमेंट देखी। अब ये इंटरव्यू के लिए गई और वहां जिसने इसका इंटरव्यू लिया वो था विजय सैनी। ये 24 साल का था और कई सालों से इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था। अब इसने प्रिया को जॉब पर रख लिया, फिर दोनों साथ में इंश्योरेंस पॉलिसीज का काम करते। अब विजय प्रिया को प्रोफेशनली और इमोशनली ना काफी सपोर्ट करता था। अब यही रीजन था कि प्रिया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि चलो लिव इन में रहते हैं। अब इनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो शादी भी कर लेते हैं। फिर इन्होंने 2012 के एंड में एक मंदिर में जाकर शादी भी कर ली और शादी के कुछ टाइम बाद प्रिया प्रेग्नेंट भी हो गई। अब दोनों ही बहुत खुश थे, अपने बच्चे की आने की तैयारी में लगे हुए थे और फिर फाइनली 2013 में इनका एक बेटा हुआ। परफेक्ट लाइफ, कंप्लीट फैमिली। लेकिन बेटे के होने के कुछ टाइम बाद ना विजय का बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा। वो प्रिया से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा। पहले तो ये नॉर्मल झगड़े लग रहे थे, पर धीरे धीरे ये झगड़े बढ़ते चले गए और वो प्रिया के साथ गाली गलौज करने लगा। अब 2014 में विजय ने प्रिया को बताया कि उसे किसी काम से ना अपने गांव गोरखपुर जाना है और जैसे इसका काम खत्म हो जाएगा ये मस्त वापस आ जाएगा। अब विजय को गए हुए ना बहुत दिन हो गए, ये वापस नहीं आया और इसने डिवोर्स फाइल कर दिया वहां से। और यहाँ पर प्रिया भी एक अलग से घर रेंट पर लेकर रहने लगी। लेकिन विजय ने जिस एड्रेस पे डिवोर्स पेपर भिजवाए थे ना, वहां नहीं रहती थी प्रिया। प्रिया के पास वो डिवोर्स पेपर पहुंचे ही नहीं। उसे लगा कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया ऐसे ही, इसलिए वो दूसरा घर लेके शिफ्ट हो गई थी। अब प्रिया के पास ना विजय का ना कोई कॉल आया था ना कोई मैसेज आया था और उसका फोन भी स्विच ऑफ ही रहता था विजय का। और प्रिया के पास भी विजय का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, बस गांव का नाम पता था। अब प्रिया ने विजय के बारे में कंपनी से थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश करी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चला। अब इसने काफी सालों तक ना विजय का वेट करा, ये सोचकर कि क्या पता वापस आ ही जाएगा, पर विजय नहीं आया और प्रिया की फाइनेंशियल कंडीशन भी ना खराब होती जा रही थी। अब प्रिया जब भी परेशान होती तो वो ड्रिंक करती, लेकिन फिर इसने सोचा कि इसके पास एक बेटे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ऐसे तो गिव अप नहीं कर सकती। तब इसने डिसाइड किया कुक का काम करने का। अब ये घर घर जाकर खाना बनाती और अपने बेटे को भी संभालती ताकि आगे जाकर उसे अच्छी एजुकेशन दे पाए। अब प्रिया ने 9 साल तक सब कुछ अकेले मैनेज करा और कोई दूसरी शादी भी नहीं की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी भी विजय से प्यार करती थी और उसे लगता था कि वो वापस आ जाएगा। अब प्रिया ने कुकिंग के साथ साथ ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कंटेंट बनाना चालू कर दिया था। अब ये पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और सुंदर दिखती थी, इसके रील्स पे व्यूज भी आते थे अच्छे खासे। अब 2022 तक ना प्रिया ने अपनी लाइफ स्टेबल कर ली थी, वो एक डिसेंट लाइफ जी रही थी जिससे वो और उसका बेटा खुश थे। अब 2022 के एंड में ना प्रिया को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है। अब ये मैसेज ऑब्वियसली विजय का होता है, जो भाई उसकी रील्स वगैरह देखकर आया होता है। अब विजय प्रिया से बोलता है कि ये ना किसी प्रॉब्लम में फंस गया था, जिसकी वजह से ये 9 साल भाई प्रिया और बच्चों से दूर था। कौन सी प्रॉब्लम भाई, एजेंट वेजेंट बन के गया था क्या कहीं? लेकिन प्रिया को ना विजय की ये सारी बातें सच लगी और ये दोनों फिर साथ में रहने लगे वापस से। अब विजय इनकी फुल केयर करता, बेटे की एजुकेशन के लिए पैसे भी देता, इनकी लाइफ में सब कुछ और बढ़िया होने लगा। और विजय ना अभी भी काम के चक्कर में जाता रहता था थोड़ा बाहर। अब ऐसे ना 2 साल तक चला। फिर आती है 2024। एक दिन प्रिया और विजय घर पर थे और इनके घर पर ना पुलिस आती है। पुलिस ना विजय को ढूंढते हुए आई थी और जब प्रिया ने पुलिस से बोला कि भाई इन्होंने ऐसा क्या करा है, तो पुलिस कहती है कि इनकी वाइफ ने इनकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है। अब प्रिया ये सुन के शॉक्ड हो जाती है कि इनकी वाइफ तो मैं हूं और मैंने कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं लिखवाई। अब पुलिस कहती है कि इनकी वाइफ संध्या ने इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। अब ये सब सुनकर तो प्रिया शॉक में रह गई कि कौन संध्या। फिर प्रिया को पता चलता है कि 11-12 साल पहले विजय जो इसे छोड़कर गया था ना, इसने अपने गांव गोरखपुर में एक संध्या नाम की लड़की से शादी कर ली और उसके साथ इसके 2 बच्चे भी हैं। और दूसरी तरफ संध्या को पता चलता है कि इसने 2013 में प्रिया से शादी कर ली थी और इनका एक बेटा भी है। कितना हरामी बंदा है भाई ये। अब पुलिस तो चली गई, लेकिन इन दोनों औरत के बीच में ना विजय को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो गया और अब विजय को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूं। अब विजय ना बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था और इसे ना बस इस बात की टेंशन थी कि अगर ये वाली बात गांव पहुंच गई तो भाई इसकी फैमिली की रेपुटेशन तो ऐसी हो जाएगी। हाँ, तो 2 शादी करने से पहले सोचना था ना ये। अब कुछ टाइम तक ना विजय ने बहुत कोशिश करी, कभी ये प्रिया को समझाता, कभी ये संध्या को समझाता, लेकिन दोनों में से कोई भी समझने के लिए रेडी नहीं था। ऑब्वियसली मैं तो कह रहा हूँ दोनों औरतों को इसको छोड़ देना चाहिए था। अब ये सब झगड़ा वगड़ा करते हुए भी ना 2026 आ चुकी थी। खैर अब प्रिया ने विजय को कह दिया था कि एक वाइफ को लीगली जो सारा हक मिलता है ना वो सारा चाहिए मुझे, और इधर संध्या ने बोल दिया था कि अगर तूने प्रिया को डिवोर्स नहीं दिया ना तो मैं जाऊंगी कोर्ट। अब विजय ने फाइनली डिसाइड किया कि ये दोनों को ना गोरखपुर ले जाएगा और वहां पर फैमिली डिसाइड करेगी क्या होगा। क्यों भाई, फैमिली क्यों डिसाइड करेगी, शादी तूने करी है। अब गोरखपुर विजय और संध्या दोनों का होम टाउन था, प्रिया को तो कुछ भी नहीं है। अब ये तीनों ट्रेन से गोरखपुर के लिए निकले और प्रिया को लग रहा था कि वो सब कुछ ठीक करके ही वापस आएगी। उसने सोच लिया था कि मैं इसकी फैमिली से अपने और अपने बेटे का हक लेकर आऊंगी। अब गोरखपुर पहुंचने के बाद ना विजय ने प्रिया को एक दिन इधर उधर घुमाया, ये बोलकर कि मैं ना तुझे घर नहीं ले जा सकता, वहां का ना थोड़ा एनवायरमेंट सही नहीं है, सब लोग गुस्से में। अब इसके अगले दिन 29 जनवरी की रात को ना विजय, संध्या और प्रिया ने ना एक दारू पार्टी करी। आई हैव नो आइडिया ये दोनों औरतें 2 साल से आपस में झगड़ रही हैं और अब तीनों बैठ के दारू कैसे पी रहे हैं, पता नहीं कौन से पॉइंट पे आ गया था इन तीनों का रिलेशनशिप। खैर अब विजय और संध्या ने मिलकर ना प्रिया को बहुत ज्यादा ही पिला दी ताकि इसे फुल नशे हो जाए। अब विजय अपने ससुर मतलब संध्या के पापा को कॉल करता है और बोलता है कि स्कूटी भिजवा दो, और फिर ये फाइनली कहता है कि अब हम घर चलेंगे। अब रात के 11-12 बजे ये तीनों स्कूटी से निकले और ब्रिज के पास पहुंचे। फिर विजय ने अपनी स्कूटी रोकी और संध्या के साथ मिलकर प्रिया पे अटैक कर दिया। पहले उसका गला, फिर आइडेंटिटी छुपाने के लिए
लिए उस पर पत्थर से भी अटैक कर दिया। अब 29 जनवरी 2026 की मॉर्निंग में जब लोगों ने बॉडी को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी तो उसके पास ना तो मोबाइल था ना ही कोई आईडी कार्ड। अब पुलिस ने ना उस ब्रिज के 5-10 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी सीसीटीवी थे ना सारे चेक कर दिए और इन्हें एक फुटेज में ना रात के 11-12 बजे एक ब्लू स्कूटी दिखी जिसमें एक आदमी और 2 औरतें बैठी हुई थी और ये गई तो 3 लोगों के साथ थी लेकिन आई 2 लोगों के साथ ही थी। और एक हाईवे के सीसीटीवी में ना स्कूटी का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। अब स्कूटी संध्या के पापा के नाम से रजिस्टर्ड थी तो पुलिस वाले पहुंचे उसके पापा के घर पे। अब उन्होंने तो बता दिया कि मेरा दामाद विजय लेकर गया था स्कूटी। अब पुलिस पहुंची विजय को अरेस्ट करने तो वो टकला हो रखा था, इसने अपनी बियर्ड भी हटा रखी थी ताकि इसे कोई पहचान ना ले। ये पागल वागल था क्या? रब ने बना दी जोड़ी देखकर आया है। जो बाल और दाढ़ी कटवा लेगा तो शक्ल चेंज हो जाएगी। खैर अब जब पुलिस ने विजय का मोबाइल चेक किया तो हाँ इसकी लोकेशन भाई ब्रिज पे आ रही थी मर्डर वाले दिन। अब प्रिया को तो इस दुनिया में कोई नहीं था तो पुलिस ने प्रिया की फोटो सोशल मीडिया पे डाली। फिर जब मुंबई में प्रिया के 12 साल के बेटे और कुछ पड़ोसी ने ये न्यूज देखी तो फिर उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया और बताया कि इसकी मम्मी हाँ गोरखपुर गई थी विजय के साथ। अब विजय ने कन्फेशन में बताया कि संध्या और उसका बाप मिला हुआ था इस प्लानिंग में, तभी वो गोरखपुर लेके आए थे प्रिया को। इन्हें उसे मार के पता नहीं क्या मिलने वाला था, भगवान जाने। खैर तुम कमेंट में इस केस को लेकर ना अपने ओपिनियन देना मत भूलना, कमेंट कर देना।